मुनि कहते हैं इसका लक्ष्य बहुत अच्छा है। हम आज ऐसा नहीं बोलते हैं, राम भरत ऐसा बोलते हैं, राम शत्रुघ्न ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? राम लक्ष्मण। ये जोड़ी कैसी लग रही है? एकदम राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह लग रही है, ऐसा बोलते हैं ना। नामकरण किया था वशिष्ठ मुनि ने। इसका लक्ष्य बड़ा तगड़ा है। हमारे जीवन में भी लक्ष्य होना चाहिए। सत्संगी हैं तो आपका भी लक्ष्य होना चाहिए कि ब्राह्म मुहूर्त में उठें। 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक 1.5 घंटे का ब्राह्म मुहूर्त होता है। सारे देवी देवताओं के दरवाजे खुले होते हैं। सारे ऋषि मुनि गण दोनों हाथों से फैला करके आशीर्वाद देते हैं और गुरु तो आशीर्वाद देते ही हैं। उस समय जो ध्यान करते हैं वो आदमी, चाहे वो स्वास्थ्य लाभ करना चाहे, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहे, या धनवान बनना चाहे, या विद्वान बनना चाहे, गुणवान बनना चाहे, किसी तरह से बड़ा बनना चाहे, वो ब्राह्म मुहूर्त में उठे और लग जाए, है ना। लक्ष्य होना चाहिए। हमको ध्यान भजन करना है, फिर जीविकोपार्जन के लिए काम भी करने जाना है। साधु का भी अपना लक्ष्य होता है। हमारे गुरु महाराज का भी लक्ष्य था। आप पढ़िए जीवनी, हमारे गुरुदेव की जीवनी। गुरु महाराज पहले सत्संग भी करते थे और प्रचार भी करते थे। हमारे गुरुदेव, है ना। प्रचार प्रसार में ध्यान बहुत कम हो पाता है, और ध्यान नहीं तो आत्म शांति कहां, और आत्म शांति नहीं तो चैन कहां। फिरे चहु दिस अरु जगत में वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग कितनों घिरे। हमारे गुरुदेव ने कहा है। खूब आप प्रवचन कीजिए। हमारे गुरु महाराज ही प्रवचन करते थे, लेकिन वो ओवरटेक करते थे, है ना। अपना कल्याण कैसे करें? वो ध्यान से होगा। भगवान बुद्ध ने शांति की खोज की और एड़ी चोटी की मेहनत की। 7 वर्ष लगे भगवान बुद्ध को। एड़ी चोटी मेहनत उन्होंने की, और शांति को जब उपलब्ध हुए, उनका घर का नाम था सिद्धार्थ, और शांति को जब उपलब्ध हो गए तो उनका नाम पड़ गया बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो बुद्ध नाम पड़ गया। नाम तो उनका सिद्धार्थ था, लेकिन लक्ष्य क्या था? आत्म साक्षात्कार करके लौटूंगा। सिद्धार्थ का लक्ष्य था। जब पूर्णिमा के दिन जब वो घर से निकले, यशोधरा उनकी धर्म पत्नी, गुलाब जैसा बेटा राहुल माता के सीने में चिपक करके सोया था, और उनको बैराग हुआ। उनको मोहने के लिए उनके पिताजी ने ज्योतिषियों के कहे अनुसार बहुत सारी सुंदरियों को किराए पर ले करके और रखे थे कि सिद्धार्थ को किसी प्रकार से दुख नहीं होना चाहिए। इस तरह से गार्डन लगाया गया था, उपवन लगाए गए थे, फुलवाड़ी लगाई गई थी। जो फूल मुरझा जाता था, मुरझाने के पहले, मुरझाने के कगार में होता था, माली उसे चुन करके फेंक देता था। और 5 किलोमीटर इर्द गिर्द ज्योतिषियों ने कहा था सन्यासी नहीं दिखना चाहिए, कोई लाश नहीं दिखनी चाहिए, कोई बूढ़ा नहीं दिखना चाहिए, और कोई रोगी नहीं दिखना चाहिए। अगर ये चारों को देख ले तो आपका बेटा सन्यासी बन जाएगा। और राजा शुद्धोदन ने इस तरह की व्यवस्था करवाई थी, और कोई दुख ना हो इसलिए उन सुंदरियों की व्यवस्था की गई थी। वे सारी सुंदरियां हंसती थी, बोलती थी, मनोरंजन की सारी चेष्टाएं प्रस्तुत करती थी। लेकिन 12 बजे रात में, पूर्णिमा की रात,
12 बजे रात और पूर्णिमा की रात को उठ करके जब उसने देखा तो सारी सुंदरियां सोई पड़ी हैं, कपड़े जैसे तैसे हैं, केश बिखरे पड़े हैं, मुंह से लाल टपक रही है, चेहरे की रौनक में रौनक फीकी पड़ गई है। सिद्धार्थ ने देखा ये सब धोखा है, ये हमें बहलाने के लिए, हमें माया में आबद्ध करने के लिए मेरे पिताजी ने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं। फिर एक बार मोह हुआ, मेरा बेटा मेरे बिना कैसे रहेगा, तो जाकर के बेटे का भी मुंह देखा, बेटा राहुल अब तो मैं जा रहा हूं, जब तक उस शांति को मैं प्राप्त नहीं करूंगा। चांदनी रात थी और चंद्रमा से चांदनी छिटक रही थी, चांदनी चारों तरफ बिखेर रही थी, और पूर्णिमा की रात को तो चांदनी भरपूर मात्रा में मिलती है ना। चारों तरफ नजरें घुमा करके सिद्धार्थ ने देखा इतना प्रकाश से हमें काम चलने वाला नहीं है, हमें तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, इसके लिए हमें घर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने निर्णय लिया, उसे घर में भी रह करके आत्मा की उपलब्धि हो सकती थी अगर निर्णय कर लेता तो, लेकिन उसने निर्णय कर लिया हमको घर छोड़ना पड़ेगा। और घर से जब निकले अंतपुर से बाहर, कुछ दूर गए और राहुल की याद आई। देखिए, इसलिए बेटा जो होता है ना, वो ममता का मूर्त होता है ना। बेटा एक बार लौट करके आए बाहर निकलकर और अपने बेटे का मुंह देखा और तुरंत निर्णय कर लिया। ममता ने तो घेरा लेकिन निर्णय कर लिया तुरंत, अभी मैं बेटे का मुंह देख करके और मैं बाहर निकला और वहां से फिर आया तो मेरा बेटा ज्यों का त्यों अपनी मां के सीने से चिपक करके सोया हुआ है और मेरी पत्नी भी सोई है। मेरे बेटे को तो पता नहीं चला कि मैं बाहर गया फिर आया। उसी तरह से मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बिना भी मेरा बेटा जी लेगा। राहुल निर्णय कर लिया तुरंत। हम लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं, ओझरा जाते हैं। और निकले 60 वर्ष की उम्र छंदक जो सारथी थे का रथ तैयार कीजिए का। रात में कहा युवराज थे, छंदक को बात माननी पड़ी। रात में रथ तैयार करके बैठे और श्मशान चले गए और श्मशान में जाकर के तलवार ली और राजसी केश को काट करके छंदक के हाथ में देते हैं। ये राजसी केश, ये घुंघराले बाल और कपड़े को उतार करके, राजसी पोशाक को उतार करके और श्मशान में जो कपड़े पड़े थे ना उस कपड़े को पहना और का ये राजसी पोशाक, ये घुंघराले राजसी केश मेरे पिता राजा शुद्धोधन को अब दे दीजिएगा। और मैं अब यहां से पैदल चला। कहा युवराज कहां जाओगे? कहा ये मुझे भी पता नहीं है, न उनके जीवन में गुरु है न उनके जीवन में कोई साथी है। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा जब तक मैं लक्ष्य को प्राप्त नहीं करूंगा, लौट करके नहीं आऊंगा। आप जाइए मेरे पिताजी से कह दीजिएगा। छंदक बहुत रो रहा है, यहां तक कि घोड़े भी रो रहे थे। घोड़े के आंखों से आंसू गिर रहे थे, इतना ज्यादा प्रेम था। घोड़ा दोनों पैर जमीन पर पटक रहा था अपने युवराज को देख करके। और युवराज भगवान बुद्ध सिद्धार्थ आगे बढ़ रहे हैं और छंदक वहीं से वापस लौटता है। और एक ही बात उन्होंने कही थी, जब तक मैं लक्ष्य को प्राप्त नहीं करूंगा। और रास्ते में उनको सदगुरु मिल गया। लोग ऐसे बोल देते हैं उनके जीवन में गुरु नहीं, गलत बात है। मैंने पढ़ा है, उस ग्रंथ का नाम है रत्न सागर, उसमें वर्णन है उनके जीवन में गुरु है। उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम और उन्होंने सत्संग किया है, बैठ करके सतशास्त्रों का अध्ययन किया है। उनका नाम था उद्र राम। दो गुरु हुए है ना।
चाहे चाहे जो भी हो कास्ट के हो। नाम से आपको कैसा लग रहा है? अलार कलाम और उद्र राम, मतलब उनके जीवन में आध्यात्मिक गुरु हैं और भौतिक गुरु भी है, जिनके साथ बैठकर उन्होंने सत्संग किया है। और 7 वर्ष लगे लक्ष्य प्राप्त करने में, और जब लौट करके आए अपने महात्माओं के साथ, तो यशोधरा ने एक बात पूछी थी, आप जो घर से भागे तो ज्ञान को उपलब्ध हो गए? कहा जी हां, मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं। तो वह ज्ञान आपको घर में मिलता कि नहीं? बहुत साहित्य अध्ययन कीजिए, आपको पता चलेगा। त्रिपिटक, धम्मपद, त्रिपिटक, ये सब ग्रंथ हैं, जातक कथा वगैरह सब। तो भगवान बुद्ध ने कहा घर में भी यह ज्ञान उपलब्ध हो सकता था, लेकिन उस समय मैंने ऐसा ही निर्णय कर लिया कि घर में यह ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके जीवन में उस समय तो गुरु भी नहीं था ना। बाहर में निकले तो गुरु मिले। भगवान बुद्ध इस जगह चुप हो जाते हैं थोड़ा सा बोल करके। मेरे कहने का मतलब कि लक्ष्य होना चाहिए साधु को भी, सन्यासी को भी, तो जरूर वो ज्ञान को उपलब्ध होंगे। हमारे गुरु महाराज ने प्रचार प्रसार भी करना प्रारंभ किया और साधना करना भी प्रारंभ किया, लेकिन बाबा देवी साहब गुरु का जब शरीर छूट गया तो उनका एक ही लक्ष्य हो गया, अब आत्म साक्षात्कार, तब फिर प्रचार प्रसार। और देखिए हमारे गुरु महाराज इस घोर कलिकाल में संत हुए। ऐसे महापुरुष, संत मतलब जिसने परमात्मा को प्राप्त हो गए, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, और भगवान का ही नाम, परमात्मा का ही नाम संत लोग प्रचार करते हैं। अगर संत नहीं होते तो राम को कौन जानते? इसलिए संत की बड़ाई। और भगवान श्री राम ने संत को कहा हमसे भी ज्यादा जानो। सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, कहा ना रामायण में, नवदा भक्ति में माता सबरी को, संपूर्ण संसार को मेरा रूप जानो और मुझसे भी अधिक संत को मानो। संत पलटू साहब ने भी कहा है, संत संसार में आय प्रगट भये, नाम दिढ़ाई के जगत तारा, भजन भगवान को कौन जानता, संत ये हेतु अवतार धारा, राम के नाम पर अदल चलाए के, काल के शीश पर धौल मारा, दास पलटू कह रहे सब डूबते, संत ने पकड़ी के किया पारा। राम का नाम वो बताते हैं संत, और राम के नाम पर अदल चलाए के, हुक्म चलाकर काल के शीश पर धौल मारा, लात चलाई काल के शीश पर। मेरे कहने का मतलब लक्ष्य अगर आपके जीवन में सही हो, कार्य करने के पहले अगर आप सोच लेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, है ना। वीर तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो ही वशिष्ठ मुनि कहते हैं ये भरत लाल इस तरह से, लखन लाल के बारे में का इसका लक्ष्य होगा भगवान श्री राम की सेवा करेंगे। और शत्रुघ्न का नामकरण कैसे किया है सुनिए अब अंतिम में। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, रिपु कहते हैं शत्रु को। हमारे अंदर, सब मनुष्य के अंदर 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब के अंदर है ये शत्रु। भगवान शंकराचार्य के शिष्यों ने भगवान शंकराचार्य से जिज्ञासी, महाराज शत्रु कौन है? का शत्रवः संति, का निजेंद्रियाणि, हमारी जो इंद्रिया है ना यही शत्रु है अगर आपके हाथ से बाहर है तो। निजेंद्रियाणि तन्यो मित्राणि धृतानि यानि, और मित्र कौन है? कहा इंद्रियों को बस में कर लिया है तो ये आपका मित्र है, और बस में नहीं है तो यही शत्रु है।
तो जिसने अपने मन को बस में कर लिया, ऐसे बस होने वाला नहीं है। तो जो शत्रुघ्न का सुमिरन करेगा, रामायण में शत्रुघ्न ने कहीं कुछ नहीं कहा है, यानी इसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो कुछ बोल नहीं सकता है, उस परमात्मा के बारे में भाव दिखा सकता है। तो इनके सुमिरन से मतलब ये बताएंगे इसने मोक्ष प्राप्त किया है। इसे शत्रु ने कहीं कुछ नहीं कहा। हाँ, एक बार मंथरा को शत्रुघ्न जब ननिहाल से आए ना, तो केश पकड़ करके घसीटा है, तुम्हारे कारण ही मेरे परमात्मा स्वरूप भाई वन में चले गए। तो भरतलाल ने फिर छुड़ा दिया है इस तरह से, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। इसलिए ये चारों भाइयों का जो नामकरण किया है वशिष्ठ मुनि ने, वो जन्म के आधार पर, राशि के आधार पर जन्म कुंडली बनती है, और संपूर्ण जीवन का बन जानता है वृतांत। इस महीने में इसे बचाना है, इस महीने में आग से बचाना है, इस महीने में पानी से बचाना है, इत्यादि। तो राम का तात्पर्य है परमात्मा, है ना। राम का मतलब है परमात्मा। इसलिए भगवान ने राजा दशरथ के यहां जो जन्म लिया है वो कौन है? वही तो वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास सेखा, अशिष भांति लोक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं वरनी, जय इनि गावै वेद बुध जाय धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगतित कौशलपति भगवान।